हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है MP हिस्ट्री रिलेटेड। उसमें ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम महाजनपद एरा के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे इंडिया की हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है जो वाइडली ऑर्गेनाइज तरीके से स्टार्ट होती है वो यही महाजनपद एरा से स्टार्ट होती है, जो कि 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होती है, जिसमें कि 16 मेन महाजनपद होते हैं जो कि हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। मोस्टली ये सेंट्रल इंडिया जैसे कि हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमें मिलते हैं। महाजनपद की अगर हम बात करें तो 16 महाजनपद में से दो जो इम्पोर्टेंट महाजनपद हैं जो कि MP से करस्पॉन्ड करते हैं वो है एक हमारा चेदी जिसको हम चेती के नाम से भी जानते हैं, और एक है हमारा अवंती। अवंती जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवंती मतलब कि वो एरिया जहाँ पर हे डायनेस्टी और प्रद्योत डायनेस्टी ने रूल किया था। अब इन दोनों महाजनपद के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। पहले हम चेदी महाजनपद के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा चेदी महाजनपद है, ठीक है, ये करस्पॉन्ड करता है प्रेजेंट बुंदेलखंड और सर्टेन एरियाज इन दी बघेलखंड एंड महाकौशल। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर ऐसा माने रफली अगर हम MP का मैप ड्रॉ करें, ऐसा कुछ MP का रफली मैप ड्रॉ होगा तो उसमें जो हमारा बुंदेलखंड बघेलखंड और महाकौशल, महाकौशल मतलब ये वाला एरिया, जबलपुर मंडला वाला एरिया जो आ जाता है, ये हमारा जो बघेलखंड वाला एरिया और ये हमारा जो बुंदेलखंड वाला एरिया, इस एरिया में लगभग इस एरिया के हर एरिया को मान के ये चेदी जो महाजनपद था वो वहाँ पर रूल करता था। उसकी जो कैपिटल थी वो थी सुकमती या उसको सोतवती के नाम से भी जानते हैं। शिशुपाल जो कि अभी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो मतलब जो हमारे लेक्चर सेकेंड में जब हमने महाभारत एरा पढ़ा था उसमें जो शिशुपाल था जो कि प्रेजेंट चंदेरी से बिलोंग करता था, जो कि अशोकनगर वाला एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है, वो शिशुपाल ऐसा बोला जाता है कि चेदी के ऊपर रूल करता था। ठीक है, तो ये था हमारे एक चेदी महाजनपद जिसके बारे में हमें एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज रखना था। फिर उसके बाद हम अवंती की बात करते हैं। अवंती जो कि अगर हम बात करें MP की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह रखती है कि अगर हम हर डायनेस्टी MP की पढ़ने जाएं तो अवंती का कुछ ना कुछ तो उसमें पार्ट रहता ही है। अगर हम बात करें तो जो हमारा अवंती है वो प्रेजेंट कहाँ तक हमारा एक्सटेंड करता है, तो वो हमारा एक्सटेंड करता है मालवा और निमार रीजन में। मतलब कि अगर हम ये बात करें कि हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड ये हमारा वेस्ट है, तो इसमें जो हमारा मालवा आ जाता है वो हमारा वेस्टर्न साइड में आ जाता है। विंध्यन रेंजेस के अप साइड में जो आ जाता है हमारा वो आ जाता है हमारा मालवा, ये होगी हमारी विंध्यन रेंजेस। और निमार मतलब ये हमारी विंध्यन रेंजेस के नीचे वाला एरिया जहाँ से हमारी नर्मदा नदी क्रॉस हो रही है वहाँ वाला एरिया। तो ये वाला जो एरिया है पूरा मतलब लगभग हमारा वेस्टर्न का जो पूरा पार्ट है वो हमारा अवंती में आता है। ठीक है, जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो हमारी विंध्यन रेंजेस है वो इसको नॉर्थ और साउथ अवंती में डिवाइड करती है। उज्जैन जो कि विंध्यास के ऊपर आ जाता है वो हमारी नॉर्थ अवंती की कैपिटल रहती है, और जो हमारे विंध्यास के नीचे जो हमारी नर्मदा नदी है उसके पास हमारा जो आ जाता है महिष्मती, जो कि अभी हमारे प्रेजेंटली खरगोन में आता है, जिसको हम महेश्वर कहते हैं अभी। ठीक है, वो इनकी साउथ अवंती की कैपिटल रहती है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो अवंती है, अवंती क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था, कैसे, बुद्धिस्ट का, है ना, बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है अवंती को। और दो कुछ ऐसे जो अवंती महाजनपद के शहर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो टाउन्स हैं, एक है कुराड़गढ़ एंड एक है हमारा सुदर्शनपुर। अब हम बात करते हैं MP अंडर दी मगध रूलर्स। जो हमारे मगधन रूलर्स थे उनके अंडर हमारा MP कैसा था। ठीक है, तो मगध एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो हमारे टोटल 16 महाजनपद थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में सबसे पहले एक हर्यंका डायनेस्टी रूल करी। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी ने भी कोशिश करी कि भाई उनके पास अवंती आ जाए। उस कोशिश के पहले ही वो डायनेस्टी ख़त्म हो गई। अजातशत्रु भी अवंती को कॉन्कर करना चाहते थे, उदयन भी अवंती को कॉन्कर करना चाहते थे, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। फिर आती है शिशुनाग डायनेस्टी जिसके फाउंडर रहते हैं शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग डायनेस्टी नंदीवर्धन करके जो इनके रूलर रहते हैं उनको डिफीट करते हैं। अगर आप प्रद्योत डायनेस्टी के बारे में जानना चाहते हैं जो कि अवंती में लास्टली रूल करती है और शिशुनाग
जो नंदीवर्धन को डिफीट करते हैं वो प्रद्युत डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहते हैं। अगर आप उस डायनेस्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे थर्ड लेक्चर पे शिफ्ट करिए और वहाँ से आप देखकर फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक पूरा पिक्चर आ जाएगा कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री चल रही है एमपी की। फिर उसके बाद बात करते हैं जो हमारा शिशुनाग है। शिशुनाग नंदीवर्धन को डिफीट करके मगध में अवंती को लगभग ऐसा माना जाता है 100 साल बाद एक्वायर कर लेते हैं। फिर इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आ जाते हैं नंदा डायनेस्टी। इन दोनों डायनेस्टी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से रूल करती है, मतलब अवंती के ऊपर ये दोनों डायनेस्टी रूल करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडेशन कब होता है तो हमें अच्छे तरीके से पता है 321 बीसी में मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडेशन होता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका फाउंडेशन करते हैं। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से ये फाउंडेशन करते हैं। और मौर्यन डायनेस्टी मतलब कि मौर्यन डायनेस्टी जिसकी कैपिटल रहती है कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, ठीक है। उसकी एक वेस्टर्न प्रोविंस रहती है एमपी में, ठीक है। उस वेस्टर्न प्रोविंस का नाम क्या रहता है? उज्जैनी उसकी कैपिटल रहती है और वेस्टर्न प्रोविंस रहती है अवंती, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कि जो अब अवंती है, ठीक है, अवंती मौर्यंस की वेस्टर्न प्रोविंस है तो इधर पे गवर्नर होगा उनका। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि पुष्यगुप्त करके गवर्नर रहता है वेस्टर्न प्रोविंस का। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य का जब टाइम पीरियड चलता रहता है तब पुष्यगुप्त वेस्टर्न प्रोविंस का गवर्नर रहता है। और फिर उसके बाद जब हमारे नेक्स्ट रूलर आ जाते हैं जो कि आ जाते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ द बिंदुसार। बिंदुसार कौन रहते हैं? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे रहते हैं, ठीक है। फिर बिंदुसार के ही बेटे रहते हैं अशोक और सुशीम। सुशीम रहते हैं तक्षशिला में रूल करते हैं। और अशोक कहाँ पर रूल करते हैं हमारे? वो हमारे गवर्नर रहते हैं वेस्टर्न प्रोविंस के। किसके टाइम पीरियड में? बिंदुसार के टाइम पीरियड में। अशोक मतलब जो वेस्टर्न प्रोविंस है ना, उस पर लगभग इंडिपेंडेंटली रूल करते हैं, है ना, और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। अशोक क्या करते हैं? जैसे कि अभी हम जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, अभी हमारे पास 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और हम ये भी अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कि जो हमारे एमपी की 2 जगह को भी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। एक जो हमारा जबलपुर के पास भेड़ा घाट और लमेटा घाट है, उसको बना दिया एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और एक हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि हमारा पचमढ़ी जो हमारा हिल स्टेशन है जो हमारी समर कैपिटल मानी जाती है, उसको भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। तो अब टोटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से 5 हमारी क्या हो जाती हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो जाती हैं। तो उनमें से ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ 2003 है जो कि है हमारी कौन सी? सांची स्तूप। सांची स्तूप को किसने बनवाया था? सांची स्तूप को अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अशोक हमें बहुत अच्छी तरीके से मतलब हम जानते होंगे कि अशोक बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो गए थे। उनकी मतलब की जो पॉलिसी थी, ठीक है, उनकी जो धम्म की जो पॉलिसी थी, उनकी एक पॉलिसी थी जो कि बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस करती थी। उन्होंने सांची स्तूप का फाउंडेशन करवाया था, है ना। कहाँ पर करवाया था? सांची में, जो कि कहाँ पर आ जाता है? विदिशा में आ जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इन्होंने किससे शादी करी? कुमारा देवी से शादी करी, ठीक है। एक ये किस और इनकी ये कहाँ से बिलोंग करती थी? कुमारा देवी विदिशा से बिलोंग करती थी, इसलिए इन्होंने ये सांची स्तूप विदिशा में बनवाया था। इनके 2 बेटे थे महेंद्र और संघमित्र, ठीक है। इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इनके बेटे ने और इनकी बेटी ने, ठीक है। इन्होंने कहाँ पर? सेलोन। सेलोन मतलब ये किसका एंशिएंट नेम है? सेलोन इज द एंशिएंट नेम ऑफ श्रीलंका। वहाँ पर इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि जब मौर्यंस का फॉल हुआ उसके बाद आती है शुंग डायनेस्टी, ठीक है। मतलब मौर्यंस के जो लास्ट रूलर रहते हैं बृहद्रथ, उनको डिफीट करके 185 बीसी में शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिशमेंट करते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो रहते हैं, अगर हम अच्छे तरीके से जाने तो ये क्या रहते हैं? ये बुद्धिज्म के अपोजिट रहते हैं। मतलब कि ये तो रहते हैं वैसे भी ब्राह्मण, ठीक है। तो ये ब्राह्मण रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कट्टर ब्राह्मण जो हम कहते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म के अपोजिशन में रहते हैं। लेकिन इनका जो बेटा रहता है अग्निमित्र, ये बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ना। और ये विदिशा का वाइसरॉय भी रहता है। तो ये इंडिपेंडेंटली वहाँ पर रूल करता है अपने फादर के इन्फ्लुएंस से, कम तरीके से वहाँ पर इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है
कि पुष्यमित्र शुंग जो कि सांची स्तूप मतलब जो कि एक बुद्धिस्ट साइट है वो उनको पसंद नहीं थी। तो एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था कि पुष्यमित्र ने सांची स्तूप को डिस्ट्रॉय कर दिया था 2nd सेंचुरी बीसी में, और इसको अग्निमित्र उनके बेटे जो कि बुद्धिज्म के फॉलोवर माने जाते हैं उन्होंने इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, तो ये कुछ थी सांची स्तूप की स्टोरी। अशोक ने एक हम उसका थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि सांची स्तूप जो है इसको अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने इसको बनवाया जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड था। फिर उसके बाद ये गया प्रद्योत डायनेस्टी के टाइम पीरियड, मतलब प्रद्योत डायनेस्टी के किंगडम के अंदर गया। ठीक है, सॉरी प्रद्योत डायनेस्टी ने ये शुंग डायनेस्टी के कंट्रोल में गया। और जो कि पुष्यमित्र शुंग थे वो क्या थे, बुद्धिज्म के बहुत अपोजिशन में थे। तो 2nd सेंचुरी बीसी में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सांची स्तूप को डिस्ट्रॉय करवाया था, और इनके ही बेटे जो अग्निमित्र थे उन्होंने इसको रिस्टोर करवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो शुंग थे, शुंग टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई सांची स्तूप रिलेटेड। मतलब जो सांची स्तूप का जो ओरिजिनल साइज था अग्निमित्र के टाइम पीरियड में, ये कितना हो गया था, ओरिजिनल साइज से लगभग डबल बोला जाता है। ठीक है, मतलब लगभग डबल इसने शुंग के टाइम पीरियड में इसकी साइज बनाई गई थी, जो कि ओरिजिनल अशोक ने बनवाया था उसके कंपैरिजन में बात करें तो। जो सेकेंड लास्ट किंग था शुंग का, है ना, जिसका नाम था भागभद्र, उसने क्या किया था, विदिशा में भी उसने अपना कोर्ट स्टैब्लिश किया था। मतलब पाटलिपुत्र में उसकी कैपिटल थी, लेकिन मेजरली वो विदिशा में अपना कोर्ट स्टैब्लिश करके रखता था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो भागभद्र है उसके टाइम पीरियड में एक एंटियलसीडास करके एक इंडो ग्रीक किंग है, उनका एक एम्बेसडर आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने, जो कि भागवत रिलीजन का बहुत बड़ा फॉलोवर था, ठीक है, उसने क्या बनवाया था विदिशा में, हेलियोडोरस या बोलते हैं उसको गरुड़ स्तंभ या कंब बाबा के नाम से जो कि ज्यादा फेमस है, ये कहाँ पर बनवाया उसने, विदिशा में बनवाया। एक सांची स्तूप के बाद मतलब एक ऐसी बुद्धिस्ट साइट, एक बुद्धिस्ट रिलेटेड भारत स्तूप बनाया गया है कहाँ पर, सतना में। ठीक है, ये भारत स्तूप जो सतना में बनाया गया है इसका क्रेडिट दिया जाता है वत्सीपुत्र धानभूति को दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि ये शुंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही बनाया गया है। अब ये जो ये जो सतना में भारत स्तूप है ये अब वहाँ पर प्रेजेंटली नहीं है। इसको इंडियन म्यूजियम जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में है, इसको वहाँ पर अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये रहती है हमारी मौर्यन डायनेस्टी रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो में हमने महाजनपद के बारे में डील किया और हमने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में डील किया। ठीक है, जो कि मगध के अंदर आती है, फिर पहले मगध आता है, फिर मौर्यन डायनेस्टी आती है। इसके बाद आगे चल के हम और भी डायनेस्टीज कवर करेंगे हमारे फर्दर लेक्चर्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा। एमपी हिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारी यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी मिलेंगे जिनको हम एक एक करके डील कर रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करिए। अगर कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।